तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट और एग्जिट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ये दो जगह पर यूज़ होती है, एक स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होती है और एक लूप्स में यूज़ होती हैं। ब्रेक का पर्पस ये होता है कि ये जहाँ पर ब्रेक लिखा होता है वो उस केस को उस स्विच स्टेटमेंट से, उस स्विच स्टेटमेंट जहाँ पर ख़त्म होती है उससे बाहर ले आता है। इसी तरह जब हम लूप में यूज़ करते हैं तो वो लूप को टर्मिनेट कर देता है, बेशक उसकी अभी कंडीशन फॉल्स हुई हो या ना हुई हो। जहाँ पर ये लिखा होगा वो बाकी आल्ट्रेशंस को स्किप कर देगा और डायरेक्टली जो कर्सर है वो बाहर ले आएगा। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह ये एक एग्जांपल दी हुई है, एक इंट एक्स दिया है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स लेस इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस सी आउट क्वेश्चनिंग ब्रेक। अभी देखें यहाँ पे x1 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, क्वेश्चनिंग प्रिंट हुआ। जो ये ब्रेक लिखा हुआ है, अब इसके बाद सेकंड आइटरेशन पे यहाँ पे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा कि इस लूप को इससे बाहर ले आएगा, इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर ले आएगा और ये बाय प्रिंट हो जाएगा। यानी एक ही दफ़ा प्रिंट होगा क्वेश्चनिंग, उसके बाद बाय, और ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यानी तो ये ब्रेक का काम ये है। कंटिन्यू क्या करता है? ये भी बॉडी ऑफ लूप में यूज़ होता है। ये control to start of the loop body when this statement is executed in the current iteration is not executed, the control directly move to the next। यानी ये क्या करता है कि कर्सर को दोबारा उस कंडीशन पे ले जाता है, उससे नीचे जो कंडीशन लिखी होती हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। जिस तरह ये उसी सेम कंडीशन से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, कंटिन्यू सी आउट बाय। अब जो ये कंटिन्यू पे आएगा, कंटिन्यू क्या करता है कि दोबारा उसको यहाँ पे दोबारा ऊपर ले आता है, यानी कर्सर ऊपर ले आता है। तो ये चीज़ जो बाय लिखी हुई है ये कभी भी प्रिंट नहीं होगी, वो बार बार यहाँ से इसको ऊपर ले जाएगा और ये चीज़ चलती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा। तो ब्रेक क्या करता है कि लूप को एग्जिट कर देता है, यानी उस लूप को टर्मिनेट कर देता है, जबकि कंटिन्यू क्या करता है कि स्टार्ट ऑफ द लूप पे ले जाता है। तो ये इन दोनों में बेसिकली फ़र्क है। अब ये इनके प्रोग्राम भी हुए हैं, ये आप देखिएगा, समझ ना आए तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। इसी तरह एग्जिट फंक्शन है। एग्जिट फंक्शन क्या करता है? एग्जिट फंक्शन ये करता है कि यूज टू बिफोर इट्स नॉर्मल टर्मिनेशन, यानी अभी नॉर्मल टर्मिनेट नहीं होता, हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जिट कर देते हैं, एंड एग्जिट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाता है। इसकी जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो stdlib है, ये लाजमी ऊपर लिखते हैं एग्जिट और वैल्यू लिखते हैं। इसका ये है कि अगर एग्जिट 0 लिखा होगा तो इसका मतलब है सक्सेसफुल टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, और अगर ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है डिबगिंग द प्रोग्राम। डिबगिंग मीन्स एरर को फाइंड करना और रिमूव करना। जिस तरह अब ये फंक्शन लिखा है, इफ़ एन ग्रेटर दैन 0 एल्स एग्जिट 0, मतलब अब ये इसमें सेमी कॉलन नहीं है, ये थोड़ी बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये आपने ध्यान में रखनी है। एल्स एग्जिट 0, यानी एग्जिट 0 मतलब कि वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट कंट्रोल सिस टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ एन इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0 एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चला जाएगा। उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।